नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशहर समाचार, सत्य परमो धर्म और मैं हूं आपके साथ पूनम। एक वर्ष में मूल तहसील में 24 बेगुनाह नागरिक बाघ का शिकार हो गए। इस और अनदेखी कर वन विभाग पैसा कमाने में व्यस्त है। ताड़ोबा में सफारी से कोर क्षेत्र में घूमने वाले पर्यटकों से एक सफारी के 45,000 और बफर वालों से 42,000 रुपए शुल्क निर्धारित है। वन विभाग ने अब इंसानों को मारकर पैसे कमाने का कोरा कारोबार शुरू कर दिया है। ऐसा गंभीर आरोप भाजपा की पूर्व मंत्री शोभा फडणवीस ने शुक्रवार को मूल रूप में हुई पत्रकार परिषद में किया है। बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, भालू जैसे जानवर किसानों पर हमला कर रहे हैं। इस प्रकार के हमले में अनेकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब वन विभाग को इसकी गंभीर दखल लेने की आवश्यकता है। वन्य जीव जंगल छोड़कर रिहायशी बस्ती तक आ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए दूरगामी उपाय योजना करना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो भविष्य में मानव वन्य जीव संघर्ष की बजाय वन विभाग नागरिकों के बीच संघर्ष की प्रबल संभावना है। ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प से सटकर वन विभाग ने बफर जोन तैयार किया है। व्याघ्र प्रकल्प और बफर जोन में बाघ को खुला छोड़ा गया है, किंतु जंगल से सटकर ही किसानों की खेती है, जो कि उनकी उपजीविका का साधन है, क्योंकि मूल तहसील उद्योग रहित है। नतीजा, एक वर्ष में मूल तहसील में 24 बेगुनाह नागरिक बाघ का शिकार हो गए हैं। इसके बावजूद भी वन विभाग इसकी रोकथाम के लिए उपाय योजना करने की बजाय अपना कारोबार बढ़ाने में जुटे हैं। पहले ताड़ोबा में 21 गेट से पर्यटकों को प्रवेश दिया जाता था, किंतु अब और 7 गेट बढ़ाने की जानकारी पूर्व मंत्री शोभाताई फडणवीस ने दी है। फडणवीस ने आगे कहा कि ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में पर्यटकों को सुबह और दोपहर में प्रवेश दिया जाता था, जिससे पर्यटक भ्रमण कर बाघों को देखकर लुत्फ उठा सकते थे, किंतु अब 12 घंटे के लिए सफारी की जा रही है। अब जिले में बाघों की संख्या 200 से बढ़कर 300 हो गई है। वन्य जीवों के हमले में मरने वाले को सरकार 20 लाख रुपए देकर अपना पिंड छुड़ा रही है। इस प्रकार वन विभाग इंसानी जान की कीमत लगा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसके लिए नियोजन करने की मांग पूर्व मंत्री शोभाताई फडणवीस ने की है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में भाजपा सत्ता में है और चंद्रपुर के ही सुधीर मुनगंटीवार वन मंत्री हैं। उसके बावजूद भाजपा के पूर्व मंत्री शोभा फडणवीस द्वारा यह आरोप लगाने पर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। 2022 यह वर्ष लोक कवि वामन दादा कर्डक की जन्म शताब्दी वर्ष है और इस अवसर पर कबीर महोत्सव समिति ने रविवार को शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 11 दिसंबर को किया है। इस आयोजन का उद्घाटन नागपुर के प्रसिद्ध गजल शोधार्थी प्रमोद कुमार वाल्के करेंगे। इस अवसर पर मुंबई विश्वविद्यालय के लोक कला विभाग के प्रमुख डॉक्टर गणेश चंदन शिव, यवतमाल के शोधार्थी प्रोफेसर डॉक्टर सागर जाधव, नागपुर के प्रसिद्ध कवि लोकनाथ यशवंत मुख्य अतिथि होंगे। अम्बेडकरी साहित्य प्रबोधिनी के संवर्धक डॉक्टर इसदास भाड़के इसकी अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण लोक कलाकार अनिरुद्ध वनकर की मी वादलवारा यह प्रस्तुति होगी। इसी कार्यक्रम में शीतल श्याम दामले के काव्य संग्रह थेचाल नारे दिवस का प्रकाशन एवं वामन दादा की गजलों पर महत्वपूर्ण ग्रंथ सूची लिखने वाले डॉक्टर प्रतिभा वाघमारे खोबरागड़े को भी सम्मानित किया जाएगा। 4000 से अधिक पौराणिक कविताओं की रचना करने वाले अम्बेडकरी आंदोलन में वामन दादा का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपने ज्ञान से पीढ़ियों को आकार दिया है। उनकी परिवर्तनकारी और विद्रोही गजलें आज शोध का विषय हैं और वामन दादा अपने सरल लेकिन सुंदर गीतों के साथ पीड़ित लोगों की भावनाओं को मिलाकर एक लोक कवि बन गए हैं। इस जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन रविवार को हो रहा है। कबीर महोत्सव की तरह ही आयोजक खुशाल तिलंग, रमेश चंद्र राउत, हीरा चंद बोरकुटे, कोमल खोबरागड़े, राम सिंह सोहेल, अनवर अली सहित अनुभव ने इस समारोह में शामिल होने की अपील की है। कबीर महोत्सव समिती हे अर्थातच त्या ठिकाणी आहे। सोबत या निमित्त सर्वांना ज्ञात आहे, माहीत आहे, तर त्यांचा वामनदादांच्या गीत गझलांचा मी वादळवारा हा संपूर्ण महाराष्ट्रावर आणि सोबतच डॉक्टर प्रतिभा वाघमारे खोबरागडे यांनी वामनदादांवर 2 पुस्तकं लिहिलेली आहेत। संशोधन काव्यसंग्रह आहे ठेचाळणारे जीवन या काव्यसंग्रहाचं प्रकाशन आहे। हा त्यांचा दुसरा काव्यसंग्रह आहे। तर अशा प्रकारे प्रबोधनात्मक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन
लोककवी वामन. तरी या कार्यक्रमाला जास्तीत जास्त लोकांनी उपस्थित राहावं अशी समितीतर्फे आम्ही विनंती करतो. धन्यवाद. पवन दादा कर्डक इनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रबोधनात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रम 11 दिसंबर को होने जा रहा है। ये कार्यक्रम खास कर लोक कवि वामन दादा कर्डक इनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में रखा गया है और हमारा जो मकसद है, उनका जो महान कार्य है साहित्यिक क्षेत्र में गज़ल और कविता के रूप में उनके प्रति आदर व्यक्त करना, उनके प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करना, ये हमारे कार्यक्रम का मकसद है। और इसके लिए उनके जीवन और कार्य पर विशेष रूप से प्रकाश डालने वाले हमारे आज के यहाँ उपस्थित माननीय प्राध्यापक डॉक्टर ईश्वरदास भड़के कार्यक्रम होने जा रहा है और प्रमुख अतिथि के रूप में प्रमोद वाड़के जी, जो अम्बेडकरी गज़ल के संशोधक माने जाते हैं और विशेष रूप से उन्होंने वामन दादा की गज़ल पर अपना शोध प्रबंध प्रकाशित किया है। डॉक्टर गणेश चंदन सिंह ये मुंबई विद्यापीठ में समिति की ओर से लोक कवि वामन दादा कर्डक जन्म शताब्दी महोत्सव का उपलक्ष्य में प्रबोधन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। ये वामन दादा कर्डक की ये जन्म शताब्दी होने के नाते और उनका योगदान ध्यान में रखते हुए महोत्सव समिति ने, हमारे संत कबीर महोत्सव समिति ने ये कार्यक्रम रखा है, जिसके कार्यक्रम की अध्यक्षता ईशादास भड़के जी करेंगे। उद्घाटक प्रमोद वाड़के, जो कि अम्बेडकरी गज़ल के संशोधक कर रहे होंगे, और प्रमुख अतिथियों में डॉक्टर गणेश चंदन सिंह जी, जो विभाग प्रमुख है लोक कला अकादमी मुंबई विद्यापीठ के, और डॉक्टर सागर जाधव, ये संशोधक है वामन दादा के साहित्य पर, और खुशहाल केलंगूर जी रहेंगे, और जाने माने कवि लोकनाथ यशवंत जी इस कार्यक्रम में रहेंगे। इसके बाद में दूसरा सत्र होगा, उसमें लोक कलावंत अनिरुद्ध बनकर इनका वामन दादा कर्डक की गीत और गज़लों के ऊपर कार्यक्रम होगा, जिसका नाम है मी वादळवारा।